प्यारे दोस्तों, सादर अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद। सबसे पहले एक अपील, कृपया एनजेपी इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एनजेपी इंडिया के इस प्लेटफार्म पर आज बात करते हैं अतीक अहमद व उसकी गैंग से जुड़े बदमाशों की। शुरुआत किसी और की बात से नहीं बल्कि अपनी बात से। यह 15 अप्रैल की रात थी। लगभग 10:30 बजे देश, प्रदेश और दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के बाद मैंने मोबाइल को बिस्तर से थोड़ा दूर एक तरफ रखा और नींद लेने का प्रयास करने लगा। बस नींद के आगोश में जाने ही वाला था कि मोबाइल की घंटी बजी। यह कॉल मेरे मॉर्निंग वॉक के एक साथी की थी। वह चहक रहा था, उसकी आवाज़ में खुशी थी। मुझसे पूछा, वैद जी टीवी नहीं देख रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो सोने वाला हूँ। उनकी आवाज़ में उतावलापन था। उन्होंने कहा कि टीवी खोलो, जल्दी टीवी खोलो। कर दिया काम। और हाँ, इस बार पुलिस ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने ही कल्याण कर दिया। उन्होंने मुझ पर व्यंग कसते हुए बात आगे बढ़ाई। कहने लगे, आप सुबह पार्क में कह रहे थे ना कि सज़ा देने का काम वर्दी के हाथ में नहीं बल्कि कानून के हाथ में होना चाहिए। देख लो, अब वर्दी ने काम नहीं किया है बल्कि दूसरे लोगों ने ही कल्याण कर दिया। अतीक और उसके भाई का कल्याण कर दिया। वह एक ही सांस में पूरा घटनाक्रम बता गए। उनकी बातों का सारांश मुझे चिढ़ाने वाला था और अतीक एवं उसके भाई के मारे जाने की खुशी उनके शब्दों में झलक रही थी। बातचीत का सिलसिला बंद होने के बाद मैंने मोबाइल पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और सो गया। सुबह शहर के बाद जब पास के सामुदायिक भवन पहुंचा तो लोगों की बातचीत का विषय यही था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके लिए महानायक बनकर उभरे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम लेकर लोग उन्हें योगी से सीख लेने की नसीहत देने लग रहे थे। जिन्होंने अतीक और उसके भाई को मारा, उन तीनों की वाहवाही की जा रही थी। पुलिस कस्टडी में हत्या करने वालों को नायक बताया जा रहा था। मेरे जैसे एक दो लोगों को छोड़कर अधिकांश की राय यही थी कि अतीक जैसे कुख्यात बदमाशों का अंत करने वालों ने अच्छा किया है। हमेशा की तरह वहां मौजूद कुछ मित्रों ने एक बार फिर मेरी राय जानने का प्रयास किया। अब भला लोकतंत्र और इसकी संवैधानिक संस्थाओं का आदर करने वाला मेरे जैसा व्यक्ति कैसे इसका समर्थन कर सकता था कि पुलिस हिरासत में मौजूद बदमाशों को कोई बाहरी आदमी आकर गोलियों से भून दे। मैंने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि पुलिस हिरासत में हुई दोनों बदमाशों की हत्या उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी है। यह सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल है। अतीक और उसके भाई से पता नहीं पुलिस को ऐसे कितने ही राज पता लग सकते थे जिससे कई वर्दी व खादी वाले लोगों पर कानून का शिकंजा कस सकता था। ऐसे लोग नंगे हो सकते थे जिनके संरक्षण की वजह से अतीक जैसे लोग अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बन बैठे। मैंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि कुछ मामलों में पुलिस ही ऐसे बदमाशों को उड़ा देती है जिनसे पूछताछ के बाद उन्हें अपनी गर्दन फंसने का डर रहता है। आज दैनिक जागरण व कई अन्य समाचार पत्रों में यह छपा भी है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ ने अपनी व अपने भाई की हत्या से कुछ दिन पहले एक पत्र अपने विश्वस्त को सौंपा था। इस पत्र में उस पुलिस अधिकारी का नाम लिखा होने की बात कही जा रही है जिसने कथित तौर पर दोनों भाइयों को मारने की साजिश रची। इसी कारण मैं इस बात की पैरवी करता हूं कि अदालत से ही किसी के गुनाह पर मुहर लगनी चाहिए और अदालत से ही सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसा कई बार सुनने में आया है कि कई बार ऐसे बदमाशों को खादी वाले भी उड़वा देते हैं जिनसे उन्हें भविष्य में अपने लिए खतरा लगता है। मेरी इस बात से ये कतई मत समझ लेना कि खादी के प्रति मेरे मन में सम्मान की कमी है। मैं मानता हूँ कि खादी यानी विधायिका में ही वह शक्ति है जो गांव शहर के आम लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बढ़ाती है। मगर यहाँ बदमाशों को शरण देने वाले नेताओं की बात हो रही है। ऐसी बातों को देखते हुए मेरा यह मानना है कि किसी निर्दोष को बलि का बकरा बनने से रोकने या किसी दोषी को कड़ी सज़ा की बजाय गोली मारकर आसान मौत देने से रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि सज़ा देने का काम अदालत का ही होना चाहिए। मैं तर्क देता रहा, लोग सवाल करते रहे। मेरे विचार लोगों को खलनायक जैसे लगे, लेकिन मैं भीड़ के साथ सुर नहीं मिला सकता था। ऐसा भी नहीं है कि इस विचार का मैं अकेला व्यक्ति हूँ। भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी यह स्वीकार किया कि न्यायिक हिरासत में हत्या होना अच्छी बात नहीं है। विपक्ष के कई नेता तो इस विचार की खुलकर पैरवी कर ही रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया में उनकी आवाज़ को उतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही है। हकीकत कहें तो अतीक और उसके भाई की पुलिस हिरासत में हत्या योगी सरकार की कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। मगर 2-3 दिन से मैं जहां भी जा रहा हूं वहां योगी हीरो बनकर उभर रहे हैं। उनकी जय जयकार हो रही है। मैं कुढ़ता रहूं उनकी बला से। अतीक अहमद को गोली लगने से पहले उसका भाई अशरफ केवल यह बोल पाया था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम।
बस ये लाइन बोलते ही दोनों भाइयों को ढेर कर दिया गया। अब यह जांच का विषय है कि वह क्या कहना चाह रहा था और क्या नहीं। अशरफ के अधूरे शब्द और बंद लिफाफे में अशरफ की चिट्ठी के कारण हिरासत में हुई हत्या से यह सबक लेने की ज़रूरत है कि न्यायालय का काम अपराधी या भीड़ नहीं करने लग जाए। अगर ऐसी घटनाओं से राजनीतिक लाभ मिला तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ राजनीतिक दल भी इस तरह की घटनाओं को घुमा फिरा कर सही ठहराने लग जाएंगे। आज किसी को यह बात भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में यह हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, बल्कि एक बड़ा खतरा है। मीडिया कर्मियों के लिए भी यह सबक लेने का समय है। हमलावर मीडिया कर्मी बनकर ही टारगेट तक पहुंचे थे। कौन पत्रकार हैं कौन नहीं, इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। देश में यूट्यूबर्स भी तेजी से उभर रहे हैं। मैं संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके अधिकार की रक्षा का पैरोकार हूं, मगर मैं यह अवश्य चाहता हूं कि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म से जुड़कर लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य हो। ऐसा व्यक्ति जिस जिले में काम करे उस जिले के संबंधित अधिकारियों के पास उसकी पूरी कुंडली हो। जिस तरह अतीक व उसके भाई की हत्या करने के लिए तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए, उससे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को भी यह सीख लेने चाहिए कि किसी संवेदनशील स्थान पर अपने बीच जब कभी कोई अनजान चेहरा देखें तो उनसे पूरी कुंडली जानने का प्रयास करें। अगर सरकार इस दिशा में कोई अच्छा मैकेनिज्म बना पाए तो यह स्वागत योग्य होगा। यह पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी अच्छा कदम होगा, लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई नियम ना बनाया जाए जो यूट्यूबर्स सहित किसी भी प्लेटफार्म से जुड़े पत्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का काम करे। आइए अब हम अतीक अहमद के अतीत की ओर लौटते हैं। अतीक जैसे दुर्दांत की हत्या पर लोग इसलिए खुशी मना रहे हैं क्योंकि पुलिस और न्यायपालिका से उनकी उम्मीद टूटती जा रही है। न्याय में देरी भी न्याय नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोग यानी जनता हर किसी का इलाज कर सकते हैं। माना कि समाजवादी पार्टी व कुछ अन्य छोटे दलों ने अतीक जैसे अपराधियों को टिकट देकर आगे बढ़ाया, लेकिन यह समस्या केवल समाजवादी पार्टी की नहीं है। अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश राजनीतिक दलों के घर शीशे के बने हुए हैं। दूसरों पर पत्थर मारते हैं लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। चुनाव में अपराधियों को टिकट देने में कोई दल पीछे नहीं रहता। चिंता की बात यह है कि समाज के बीच जातिवाद का ऐसा जहर फैला हुआ है कि अपनी जाति के अपराधी को भी लोग चुपचाप वोट दे देते हैं। वोट देते समय अगर लोग यानी जनता यानी मतदाता जातिवाद व क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सही चेहरा चुन लें तो फिर अपराधी राजनीति में कभी पनप नहीं पाएंगे। वर्दी अगर शुरुआत में ही अपना कर्तव्य निभा दें तो अपराधी इस तरह नायक बनकर सांसद नहीं बनेंगे, मगर वर्दी तो नाक तक पानी आने से पहले अपराधियों से दोस्ती रखती आई है। इस दोस्ती को परवान चढ़ाने में इलाके के नेताओं का अहम योगदान रहता है। जरा एक निगाह अपने ज़िले के बदमाशों पर डालकर तो देखिए, आपको लगेगा कि क्षेत्र के अधिकांश अपराधियों के चेहरे आपको किसी न किसी नेता के साथ जब तब नज़र आ ही जाते हैं। यही असली खेल है, इसी को रोकना होगा। अब समापन की ओर बढ़ने से पहले एक अहम बात, अतीक और उसके भाई की हत्या के लिए तीनों युवकों का अचानक पहुंचना, दनादन गोलियां चलाना और हत्या के सामान्य से कारण बता देना बेहद असामान्य बातें हैं। इस असामान्य की गहराई में ईमानदारी से उतरने की ज़रूरत है। क्या आपका कोई अधिकारी ऐसा कर पाएगा योगी जी? सवाल आपसे ही है आदित्यनाथ जी, क्योंकि आप ही तो उत्तर प्रदेश के मुखिया हो। थोड़ी कहीं को अधिक समझना महाराज, यह पब्लिक है, सब जानती हैं। मगर आपके लिए राहत की बात यह है योगी जी, क्योंकि एक खास लोगों की भीड़ आपको भगवान से भी बढ़कर मानती है। अतीक और उसके कुनबे को निपटाने के बाद तो आपका समर्थन करने वाली भीड़ पहले से अधिक बढ़ रही है। इस भीड़ के भगवान भला गलत कैसे हो सकते हैं? वह तो न्यायकारी हैं, उनका न्याय शायद अदालतों से ऊपर है। मगर योगी जी, आपने संविधान की शपथ ली है, आप कुर्सी पर हैं तो उम्मीद भी आपसे ही की जाएगी। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।